कहते हैं काजी का प्यादा घोड़े पे सवार। अफसरों के आसपास जो चमचे चला करते हैं वो अपने आप को अफसरों से कम नहीं समझते हैं। इमरान खान का भी हाल कुछ वैसा ही है। ताशकंद पहुंचे हैं इमरान खान और राष्ट्रपति अशरफ गनी, लेकिन मंच पे ही दोनों भिड़ गए बुरी तरीके से। इमरान खान तो रोने लगे। अशरफ गनी ने तो इमरान खान को बेइज्जत करने का कोई कसर नहीं छोड़ा और 10,000 लड़ाकों की बात भी उड़ेल कर रख दी, जिसके बाद इमरान खान को आते ही बड़ा निर्णय लेना पड़ा। तो वहीं आखिर क्यों इस इलाके में उतरने लगे दर्जनों F-22। आपको बता दें F-22 रैप्टर वो विमान है जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है और ये वो विमान है जिसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। जानेंगे क्या है मामला, क्या जंग बिल्कुल शुरू होने के कगार पर है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल ताशकंद में आखिरकार अशरफ गनी और इमरान खान की बिल्कुल तगड़ी वाली भिड़ंत हो गई और ये भिड़ंत ऐसी थी जैसे कि गली मोहल्ले में लड़ाई होती है। दरअसल इस वक्त तालिबान के लिए पाकिस्तान का खुला समर्थन देखने को मिल रहा है और इसके तहत ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी वायुसेना को तैयार कर दिया है तालिबान की रक्षा करने के लिए और अफगानी वायुसेना से लड़ने के लिए, बल्कि 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान में भेज रहा है तालिबान की मदद करने के लिए। और देखिए तालिबान की दहशतगर्दी, इन्होंने खास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिन जगहों से सप्लाई आती है रसद की, खाने की लोगों के पास। यानी तालिबान और पाकिस्तानी लड़ाके मिलकर अब ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के आम लोगों को भूखा रहना पड़े, जिसके बाद वो तालिबान का समर्थन करने के लिए मजबूर हो जाएं। अब ताशकंद के मंच पर भड़क गए अशरफ गनी। अशरफ गनी ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में तालिबान को समर्थन देने को लेकर पाकिस्तान की जमकर आलोचना। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान मंच पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी बैठे हुए थे। अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान को मदद करने के लिए 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में भेजे हैं। आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से ये लड़ाकों की घुसपैठ कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को किस तरीके से पाकिस्तान मदद देता है। अशरफ गनी ने कहा कि हम बार बार प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके जनरलों से मिले। हमेशा इन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने नहीं देंगे, हम मदद करेंगे, हम तालिबान को बातचीत की मेज पर लाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का असली रूप दिख रहा है। ये खुले तौर पर इन संगठनों का साथ दे रहे हैं और हमारी संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं, हमारा विनाश हो रहा है, तो ये जश्न मना रहे हैं। मतलब कि एक बुरी तरीके से जिसे धोना कहते हैं वो हाल हो गया। अब इमरान खान का बोलने का जब बारी आया तो इमरान खान ने भी रोना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत कुर्बानी दी है। अफगानिस्तान में अशांति से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो पाकिस्तान को हुआ है। अब जरा आप जान लीजिए, इमरान खान भाषण लिख कर लाए थे कुछ और, बोलना था उनको कुछ और, लेकिन जिस तरीके से अशरफ गनी ने क्लास लगाई वो अपना लिखा हुआ भाषण भूल गए और पाकिस्तान को ही आतंकवाद का सबसे पीड़ित देश बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 15 साल में पाकिस्तान ने 70,000 लोगों को खोया है, पाकिस्तान तो बस शांति चाहता है। इमरान खान ने कहा कि हम तालिबान को बढ़ावा नहीं दे रहे, आप तालिबान से तब समझौता करना चाह रहे हैं जब अमेरिकी सैनिक निकल गए हैं, जब वो जीत रहे हैं तो वो समझौता क्यों करेंगे। हालांकि लाख तर्क देने की कोशिश करी इमरान खान ने, लेकिन इमरान खान की शांति की बात किसी के गले नहीं उतरी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तानी सेना और IS तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग दोनों देती है। खैर, इस देश को तो FATF में अगली बार बिना सोचे समझे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। स्क्रीन पर जो ये इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है गुआम नेवल बेस, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक नेवल बेस में माना जाता है। आपको याद होगा हाल ही में चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में ये दिखा था कि चीनी सेना गुआम पर हमला कर रही है, जिसमें चीन के
H-6 रणनीतिक बम वर्षक विमान गुआम पर परमाणु बम गिराते दिखाई दे रहे थे। अब गुआम को लेकर चीन कितना सशंकित है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब तो अमेरिका ने बिल्कुल हद पार कर दी है। गुआम में पहले जो कभी नहीं हुआ वो हरकत की है अमेरिका ने, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि एक तरफ अफगानिस्तान से सेना हटाना, दूसरे जगहों पर जितने भी हथियार डिप्लॉय थे उन्हें बुलाना, और अब इतनी बड़ी संख्या में 25 यानी कि दर्जनों लड़ाकू विमान, और वो भी कौन से, वो लड़ाकू विमान जिसे अमेरिका ने किसी और देश को कभी नहीं बेचा। ये वो विमान है जो खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस है। F-22 रैप्टर जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में गिना जाता है। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अब इसकी तैनाती की जा रही है गुआम एयरबेस पे। वैसे तो आमतौर पर 6 या 12 F-22 की तैनाती होती है, लेकिन इस बार अमेरिका ने 25-22 की तैनाती कर दी है अकेले गुआम एयरबेस पर। वैसे चीन की बात करें तो चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के नाम पर J-20 है, और कई रक्षा विशेषज्ञ तो J-20 के स्टील्थ होने पर भी शक करते हैं। कहता है चीन कि ये स्टील्थ लड़ाकू विमान है, लेकिन उसकी बनावट किसी 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसी है। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका इन दिनों इस लड़ाकू विमान को और एडवांस बनाने में जुटा हुआ है। F-22 का अपग्रेडेड वर्जन बना रहा है अमेरिका, और अगर ये तय हो गया, बन गया, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाकू विमान एक बार उड़ान भरेगा तो दुनिया के किसी भी हिस्से में मार करने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं, इसकी मार से जमीन तो क्या हवा में भी दुश्मन नहीं बच पाएंगे। और जैसे ही ये तैयार होता है वैसे ही यह F-22 रैप्टर की जगह ले लेगा। वैसे ये निशानियां हैं कि हो सकता है जंग की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है, और कुछ ही महीनों में अगर जंग की शुरुआत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका चीन के साथ जंग की तैयारी कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। ये जो स्क्रीन में आप जगह देख रहे हैं ये है अमेरिका का सबसे खास जगह, जिसे कहते हैं गुआम एयरबेस। और अब इस जगह पे धड़ाधड़ लड़ाकू विमान उतरते जा रहे हैं। अब इससे जरा नजदीक कौन है ये देख लीजिए। इससे नजदीक है अमेरिका का इस वक्त नंबर 1 दुश्मन चीन। अब अगर यहाँ पे चीन भारत पर हमला करता है तो फिर यहाँ से होंगे चीन पर हमला। अगर ताइवान पर हमला करता है तो यहाँ से और यहाँ से होगा चीन से जंग की शुरुआत। दोनों ही सूरत पर अब जंग की पूरी तैयारी भी हो रही है और चीन की पूरी घेराबंदी भी हो रही है। इस एयरबेस को जरा नजदीक से देखते हैं, ये कितना बड़ा है, और यहाँ हमेशा अमेरिका अपने हथियारों की तैनाती बना कर रखता है ताकि कभी भी कोई ऐसा मौका आए तो अचानक से एक्शन ले ले अमेरिका।